ओम शांति। आज हम जानते हैं हमारा भाग्य कौन लिखता है। आज सभी लोग कहते हैं कि भगवान ही हमारी किस्मत और भाग्य बनाता है, भगवान ही हमारा भाग्य लिखता है। तो क्या वास्तव में हमारा भाग्य भगवान लिखता है या हमारा भाग्य हम स्वयं लिखते हैं? एक सेकंड के लिए सोचते हैं, अगर हमारा भाग्य भगवान लिखता होता तो हमारा भाग्य कैसा होता? एक सेकंड के लिए आप खुद सोच करके देखिए कि अगर स्वयं भगवान हमारा भाग्य लिखता होता तो हमारा भाग्य कैसा होता। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता होता तो हमारा भाग्य एकदम परफेक्ट होता। हम सभी भगवान को माता पिता कहते हैं। तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो। जो भगवान हमारा पिता है, क्या वो हमारा भाग्य कभी लिखेगा कि हमें दुख हो? कभी हमारा भाग्य ऐसा नहीं लिख सकता है। जब एक सेकंड के लिए सोचना, आप अपने बच्चे का भाग्य लिखते हैं। अगर आपको ये परमिशन मिल जाती है अपने बच्चे का भाग्य लिखने की, तो आप अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? एकदम परफेक्ट लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, अगर भगवान आपको परमिशन दे दे कि आपको अपने बच्चे का भाग्य लिखना है, तो आप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? अगर आपके दो बच्चे हैं, एक आपका कहना मानता है और एक आपका कहना नहीं मानता है, एक थोड़ा थोड़ा मानता है लेकिन एक पूरा आज्ञाकारी है, और एक आपकी पूरी बात नहीं मानता है, फिर भी अगर उसका भाग्य आप लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? एकदम परफेक्ट ही लिखेंगे ना। जो कहना नहीं मानता है, अगर उसको लिख दिया जाए, इसका रिजल्ट आता है वो थोड़ा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, कैसा लिख सकते हैं? भले आपकी बात नहीं मानता है, फिर भी उसका भाग्य आप एकदम परफेक्ट लिखेंगे। पढ़ने में बहुत होशियार हो, इसका रिजल्ट 90% हो, है ना, इसका बिजनेस अच्छा हो, धंधा अच्छा हो, इसका परिवार अच्छा चले। हर माता पिता की यही शुभ इच्छा रहती है कि बच्चे उनका कहना माने या ना माने, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चे का भाग्य सर्वश्रेष्ठ ही लिखेंगे और हमेशा बरकत करते हुए ही देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा माता पिता है, और वो हमारा भाग्य अगर लिखता होता तो हमारा भाग्य एकदम परफेक्ट लिखता। दुख, अशांति, टेंशन, ये सारी चीज़ें हमें कभी दुख का सामना करना पड़े, हमारे परिवार में कोई ऐसी घटना घटे, ये कुछ भी भगवान हमारे भाग्य में नहीं लिखता। लेकिन वो परमिशन भी परमात्मा को नहीं है। भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता है, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हम अपना भाग्य स्वयं ही लिखते हैं, और जो हम करते हैं वो ही हमारे भाग्य में, जो हम कर्म करते हैं और फल स्वरूप हमें वो मिलता है। अगर हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हमें अपना भाग्य कैसा लिखना है। कर्म रूपी कलम भगवान ने हमें अपने हाथ में दी है, और बहुत श्रेष्ठ कर्म करके और हम अपना भाग्य बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं, अगर एक बच्चा है तो अगर एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसको शिक्षा दे सकते हैं, उसको प्यार दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे की होमवर्क करनी हो तो पिता उसको बता सकता है कैसे करना है, लेकिन पिता कर नहीं सकता है। करना तो बच्चे को ही पड़ेगा। अगर कर भी देता है तो परीक्षा में तो पिता नहीं लिख सकता है, परीक्षा में तो बच्चे को ही लिखना होता है। उसी प्रकार से परमात्मा हमें शिक्षा देता है,
हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है और हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देता है, और वो श्रेष्ठ कर्म करके हम अपने भाग्य को बहुत अच्छा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए हम अपना भाग्य हम स्वयं लिखते हैं, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों के कारण ही होता है, इसलिए हम भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है, क्योंकि भगवान हमारा माता पिता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करता है। पिता कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं कर सकता है, तो परमात्मा पिता हमारा बुरा नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से डरो या ना डरो, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि भगवान तो पिता है, वो हमें माफ कर देगा, लेकिन कर्म रूपी फल हमें भोगना ही पड़ता है, वो माफ नहीं करता है। इसलिए हमें अच्छा और श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को बहुत अच्छा बनाना है। ओम शांति।